हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 3 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्जाइमर डिजीज के बारे में। इस टॉपिक को हर एक टाइम एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एल्जाइमर डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में एडी बोला जाता है। ए का मतलब होता है एल्जाइमर और डी का मतलब होता है डिजीज। और एल्जाइमर डिजीज का दूसरा नाम होता है सेनाइल डेमेंशिया। इसीलिए आप लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज सेनाइल डेमेंशिया। डेमेंशिया का मतलब होता है पागलपन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। एल्जाइमर डिजीज एक ब्रेन का डिसऑर्डर है इन विच पेशेंट स्लोली लॉस देयर मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी and eventually the ability to carry easiest task। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट धीरे धीरे अपना याददाश्त को खो देते हैं और जो सोचने और कोई भी काम करने का जो एबिलिटी होता है, पावर होता है, वो भी धीरे धीरे लॉस हो जाता है। इट इज कॉमनली अकर्स इन ओल्ड एज। एल्जाइमर डिजीज ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। इट इज इरिवर्सिबल, प्रोग्रेसिव एंड न्यूरो डिजेनरेशन डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या है? इरिवर्सिबल, प्रोग्रेसिव एंड न्यूरो डिजेनरेशन डिजीज है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो न्यूरॉन होता है, तो सबसे पहले समझिए न्यूरॉन क्या होता है कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। उसको न्यूरॉन बोला जाता है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि न्यूरॉन बहुत सारे प्रकार का केमिकल्स रिलीज करते हैं, उसको न्यूरोकेमिकल बोलेंगे। और वो केमिकल यूज होता है बॉडी को नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो मेमोरी लॉस ना होने का पावर है, कोई भी चीज याद करने का जो क्षमता है, उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है। लेकिन जब एल्जाइमर डिजीज होता है, जब एल्जाइमर डिजीज का डिसऑर्डर बॉडी के अंदर होता है, तो न्यूरॉन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो न्यूरोकेमिकल रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है, थिंकिंग एबिलिटी जो है वो वीक हो जाता है डेमेंशिया के कंडीशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटियोलॉजी ऑफ एल्जाइमर डिजीज। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर में क्या होता है कि द डिफिशियंसी ऑफ सम न्यूरोकेमिकल एजेंट। न्यूरोकेमिकल एजेंट वो एजेंट होता है जो न्यूरॉन के द्वारा जो केमिकल या एजेंट रिलीज हो, उसको न्यूरोकेमिकल बोलेंगे। जैसे एसिटाइकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सोमैटोस्टैटिन। इसका क्या हो जाता है, एल्जाइमर डिजीज कंडीशन में डिफिशियंसी हो जाता है। इसके वजह से भी एल्जाइमर डिजीज कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक फैक्टर। तो इंडिविजुअल हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेमेंशिया। जो पेशेंट होता है उसका फैमिली हिस्ट्री को देखा जाता है कि पहले उसके फैमिली में किसी को डेमेंशिया तो नहीं हुआ था, कहने का अर्थ पागलपन तो नहीं हुआ था। अगर पहले किसी को हुआ होगा तो फैमिली मेंबर में भी होने का चांस होता है। तो ये हो गया जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी एल्जाइमर डिजीज कॉज हो सकता है। अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में क्या आएगा, और लॉन्ग एक्सपोजर टू मेटल्स लाइक मैग्नीज और एल्युमिनियम। अगर लॉन्ग टाइम तक मैग्नीज और एल्युमिनियम को इंटेक करेंगे, लेंगे, जिसको वजह से भी एल्जाइमर डिजीज कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल हैविंग हिस्ट्री ऑफ वास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन एंड राइज्ड कोलेस्ट्रॉल। अगर उस पेशेंट को पहले से वास्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंशन है, या उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, तो इसके वजह से भी एल्जाइमर कॉज हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एल्जाइमर डिजीज। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, द मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। कोई भी डिजीज किस मैकेनिज्म से, किस प्रोसेस से डेवलप होता है, उस प्रक्रिया को, उस फेनोमेनन को पैथोजेनेसिस बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एल्जाइमर डिजीज कैसे डेवलप होता है बॉडी के अंदर। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो उस इटियोलॉजिकल फैक्टर के वजह से
चेंजेस अकर इन द प्रोटीन ऑफ नर्व सेल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है, उसके प्रोटीन में चेंजेज आता है। किसके वजह से? इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। कहने का अर्थ जो न्यूरोकेमिकल है अगर वो कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो नर्व सेल है उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन में चेंजेज आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स एंड प्लग। प्लग का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है न्यूरॉन के अंदर, जिसकी वजह से ग्रैनुलोवास्कुलर डीजेनरेशन हो जाता है। और जब ग्रैनुलोवास्कुलर डीजेनरेशन होता है तो इसके वजह से लॉस ऑफ कोलिनर्जिक नर्व सेल। कोलिनर्जिक नर्व सेल वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी को होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में चला जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में चला जाता है, तो कोलिनर्जिक सिस्टम उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आने का काम करता है। तो एल्जाइमर डिजीज के कंडीशन में जो कोलिनर्जिक नर्व सेल है वो लॉस हो जाता है, कहने का अर्थ डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से लॉस ऑफ मेमोरी, फंक्शन एंड कोग्नाइशन जैसा सिम्टम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से एल्जाइमर डिजीज बॉडी के अंदर डेवलप होता है, इनिशिएट होता है।